हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट मैथ को लेकर जो हम आपको पाई चार्ट, टेबल एंड ग्राफ के जो क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के देखेंगे। ये जो हमारा आज का पार्ट थर्ड है पाई चार्ट, ग्राफ और टेबल को लेके। ओके, इससे पहले हमने 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। पहले जो हमने देखा था पाई चार्ट, जिसमें एंगल्स में आपको वैल्यू गिवन थी, प्रॉपर बताना था। सेकंड में देखा था परसेंटेज से प्रॉपर वैल्यू कैसे बतानी है। तो आज का थर्ड पार्ट क्या, इसमें क्या है, आपको एक टेबल दिखाई देगी और एक पाई चार्ट देगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना सबसे पहले आप हमारे बेल आइकन को ऑन करिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ना, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये ग्राफ के बारे में आपको बता देता हूँ, जो आपको डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। तो दिए गए चार्ट में क्वेश्चन में बोला गया है, दिए गए चार्ट में तालिका का अध्ययन करा, प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो जो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत और पुरुषों की संख्या का विवरण आपको यहाँ पे दे रखा है। 1 बाय 1 जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको बताना है। जल्दी से मैं आपको इनको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। डायग्राम्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, टेबल और पाई चार्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया जो टोटल जो कर्मचारी हैं, यानी कि जितने भी वर्कर वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उस विभागों में, तो उनकी जो संख्या है वो 800 है। 800 दोनों है, उसमें पुरुष भी हैं, आपकी महिलाएं भी हैं। ठीक है, 800 आपके कर्मचारी हैं। तो ये जो विभागों में है और पुरुषों की संख्या दे रखी है, जैसे बिक्री विभाग में 165 है, लेखा में कितने 93 हैं, उत्पादन में कितने पुरुष हैं 245 हैं, मानव संसाधन में 12 पुरुष हैं, आईटी क्षेत्र में 74 जो आपकी पुरुष हैं। तो ये जो टेबल है, जो डाटा है, वो पुरुषों का दे रखा है। ठीक है, महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन कर्मचारी में दोनों ही इंक्लूड होते हैं, चाहे आपके पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। ओके, अब पाई चार्ट को देखते हैं। पाई चार्ट में क्या दे रखा है, जितने भी कर्मचारी हैं 20% आईटी में काम करते हैं, 24% बिक्री में, 16% लेखा में, उत्पादन में 35% है और 5% मानव संसाधन में है। तो ये परसेंटेज वाइज आपको विभाग दे रखे हैं और ये जो डाटा है वो पुरुषों का दे रखा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या कर रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन को समझने में भी टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं होगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ना टाइम वेस्ट नहीं होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में बोला गया है मानव संसाधन में कार्यरत महिलाओं की संख्या बताओ कितनी है। मानव संसाधन विभाग में कितनी महिलाएं जो काम कर रही हैं। तो ये जो ग्राफ था, ग्राफ में क्या था, पुरुषों की संख्या आपको दे रखी है। अब देखो, मानव संसाधन में पुरुष कितने हैं, आपके 12 पुरुष हैं जो काम कर रहे हैं। अब महिला बतानी हमें कितनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे टोटल कर्मचारी कितने, 800। तो टोटल जो कर्मचारी 800 हैं। अब मानव संसाधन में कितने लोग काम कर रहे हैं मिलके, 5% लोग। 5% लोग मानव संसाधन में काम कर रहे हैं, यानी कि 800 का 5% जो भी है मानव संसाधन विभाग में काम कर रहे हैं, यानी कि 40 कर्मचारी हैं जो कि मानव संसाधन में काम कर रहे हैं। अब 40 में से आपको पुरुषों की संख्या ऑलरेडी गिवन है। पुरुष कितने हैं इसमें, 12। अगर 12 पुरुष दे रखे हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, 40 में से हम 12 को आसानी से माइनस कर देंगे, यानी कि 28 महिलाएं हैं जो मानव संसाधन में कार्य कर रही हैं। ओके, एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। कुल कर्मचारी कितने थे, 800। मानव संसाधन में जो परसेंटेज दे रखा है कितना, 5%। 5% टोटल का 5% जो कर्मचारी हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं, यानी कि 40 लोग मानव संसाधन में काम कर रहे हैं। 40 में से आपको पुरुष की जो संख्या ऑलरेडी यहाँ पे टेबल में दे रखी है, तालिका में कितने हैं, 12 लोग हैं। इजीली 40 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, आपकी महिलाएं आ जाएंगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया, सेम यही क्वेश्चन था। सेकंड में बोला गया है, देखो, मानव संसाधन में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात कितना। ऐसे ही और किसी भी विभाग में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप बस समझते हुए चलिएगा। ठीक है, मानव संसाधन में महिलाएं कितने हमने निकाली, 28। देखो ऊपर है, इसी से रिलेटेड है। 28 महिलाएं यहाँ काम कर रही थी और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात, पुरुष कितने थे इसमें, मानव संसाधन में टेबल में भी हमने देखा था कितने थे, 12 लोग थे। अब क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। दोनों का रेशियो 28:12। ओके, जो भी अब जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 7:3। मानव संसाधन में जो महिलाएं और पुरुषों की संख्या को जो अनुपात है वो कितना आ गया आपका, 7:3। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, देखो इसी से रिलेटेड इधर उधर से इस ग्राफ और
टेबल से, चार्ट और टेबल से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, कर्मचारियों की कुल संख्या में आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है, ये बताना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है आईटी क्षेत्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से कितनी महिलाएं, पहले तो ये बताना है, ठीक है, महिलाएं कितनी हैं। उन महिलाओं का कुल कर्मचारी यानी कुल जितने कर्मचारी कितने थे, 800, 800 का कितने परसेंट महिलाएं हैं जो आपकी आईटी क्षेत्र में वर्क कर रही हैं। तो देखो कुल कर्मचारी कितने थे, 800 थे, ठीक है। आईटी क्षेत्र में सबसे पहले ये देखेंगे कितने कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं आईटी क्षेत्र में। देखो काम गया ये रहा 20%, यानी कि कुल कर्मचारियों का 20% जो है वो यहाँ काम कर रहे हैं, यानी कि 800 का 20% आपका आएगा 160। 160 ये वो डाटा है जिसमें आपकी महिलाएं भी हैं और आपके पुरुष भी हैं। 160 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। 160 में से हमें पता है जो आपको टेबल दे रखा है, जो तालिका यहाँ पे दे रखी है, उसमें पुरुषों की संख्या दे रखी है। आईटी में कितने जो लोग हैं काम कर रहे हैं, जो पुरुष हैं जो 74 है। 160 टोटल निकले थे, 160 कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे। 160 में से आपके 74 क्या है, पुरुष हैं, तो बची हुई क्या होगी, महिलाएं होगी। जब आप माइनस करोगे 160 में से यू विल गेट 86, 86 आपकी महिलाएं आ गई। अब ये पूछा गया टोटल कर्मचारियों का कितने परसेंट महिलाएं हैं जो आपकी आईटी क्षेत्र में काम कर रही हैं। टोटल कर्मचारी कितने थे, 800, 800 का 86 यानी कि 86 जो महिलाएं हैं वो आपकी आईटी क्षेत्र में काम कर रही हैं। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है 100 से। सो नाउ यू विल गेट 10.75%। ओके, तो नाउ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। ओके, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो आप अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लेखा और उत्पादन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या बताओ कितने हैं। जो लेखा विभाग में काम कर रहे हैं और उत्पादन विभाग में जो काम कर रहे हैं, टोटल कर्मचारी कितने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो ओवरऑल जितने भी विभाग थे सारे कर्मचारी कितने, 800। 800 में से 16% लोग तो लेखा विभाग में कर रहे हैं, यानी कि 800 का 16% आपका आएगा 128। ओके, एंड उत्पादन में कितने लोग काम कर रहे हैं, 35%। जो आपके यहाँ पे देखो पाई चार्ट थी, पाई चार्ट में कितने लोग थे, जो देखो लेखा में है 16%। ओके, और आपका उत्पादन में कितने, 35%। आप दोनों का 35 और 16% आप निकाल लीजिए। जो भी डाटा आएगा दोनों का आपसे टोटल पूछा गया, बता दीजिए टोटल कितने कर्मचारी हैं। जब आप परसेंटेज दोनों का निकाल लोगे आप ऐड कर दीजिएगा 408। ओके, एक तो ये है, और एक डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ये रहा शॉर्ट भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। शॉर्ट मेथड जो है आपका लेखा और उत्पादन में टोटल कितना परसेंट बनना है, 16 तो आपके लेखा में थे, उत्पादन में कितने थे, 35%, यानी कि ओवरऑल 51% लोग इन दोनों विभागों में काम कर रहे हैं। और टोटल जो कर्मचारी हैं वो आपके कितने हैं, 800, यानी कि 800। 800 का जो 51% है वो टोटल इन दोनों में काम कर रहा है, 408। तो ये था आज का हमारा पार्ट 3। ओके, तो पार्ट 1 और 2 आप देख लीजिएगा, पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज़, अगर आपको कोई भी यहाँ पे बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। इसी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके सराउंडिंग अपनी तैयारी आप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।